हेलो दोस्तों, मैं सूरज आप लोगों का स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग क्यूब के कॉन्सेप्ट को जाने थे, क्यूब के कॉन्सेप्ट को पढ़े थे। आज हम लोग क्यूब के कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन से कितने छोटे समान आकार के 3 सेंटीमीटर वाले घन को काटा जा सकता है। देखिए, बोला है एक क्यूब है, एक हमारा क्यूब है, एक क्यूब है हमारा जिसकी एक भुजा, ये मान लीजिए एक भुजा है, इसका 30 सेंटीमीटर दिया है। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले, देखिए 30 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन से 30 सेंटीमीटर की एक भुजा है जिसमें छोटे समान आकार के 3 सेंटीमीटर के घनों को काटा जा सकता है। तो अगर 30 सेंटीमीटर एक भुजा है, उससे 3 सेंटीमीटर का घन काटा जाता है, तो कितने घन काटे जाएंगे? 10 घन काटे जाएंगे, 10 क्यूब काटा जाएगा। तो हमारा क्या होता है, वही यन होता है। यन क्या होता है हमारा? बड़े घन के एक भुजा से काटे हुए कुल छोटे समान आकार के घनों की संख्या। क्या होता है यन? बड़े घन से काट कर निकाले गए छोटे समान आकार के घनों की संख्या, वही हमारा यन होता है। तो इसमें 3 सेंटीमीटर दुआ बड़े भुजा की माप दिया है, तो साइड्स ऑफ बिग क्यूब दिया है, बिग क्यूब, और साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, स्मॉल क्यूब। बड़े भुजा बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो देखिए, बड़े घन की भुजा क्या दिया हमारा? बड़े घन की भुजा दिया है हमारा 30 और छोटे घन की भुजा दिया है 3, तो 10 दिया है हमारा। तो टोटल पीस कितने होंगे? देखिए, भुजा है 30 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन से कितने छोटे समान आकार के 3 सेंटीमीटर वाले घन को काटा जा सकता है। तो यन दे दिया हमारा 10 हम लोग यन सूत्र से निकाले। तो टोटल कितने टोटल समान आकार को घनों को काटा जा सकता है, तो टोटल हम निकालेंगे। जब टोटल में क्या मैं बताया था? टोटल में मैंने आपको बताया था यन का क्यूब कर देना है। यन का क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। तो यन को टोटल में हम लोग को क्या कर देना है? टोटल में यन को क्यूब कर देना है। यन का क्यूब कर दे तो 10 आया है यन की वैल्यू, और इसका क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। 1000 पीस ऐसी आएंगी, 1000 पीस ऐसी होंगी जो 30 सेंटीमीटर के घन से काट कर निकाले गए हैं। क्वेश्चन पे आइए, ध्यान दीजिए। एक बड़े घन को 125 छोटे समान आकार के घनों में काटा गया है। ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका केवल एक सतह रंगीन है, जिसका केवल 2 सतह रंगीन है, जिसका केवल 3 सतह रंगीन है। रंगहीन घनों की संख्या बताइए। देखिए, एक क्यूब है हमारा है, इसके 125 टुकड़े हुए हैं, छोटे टुकड़े हुए हैं। ये टोटल हमारा दिया है, टोटल। तो अगर हम इसका क्यूब रूट ले लें, टोटल का अगर हम क्यूब रूट ले लें, तो हमारा टोटल का अगर हम क्यूब रूट ले लें तो हमारा यन निकल जाता है कि नहीं? यन निकल जाता है, ऐसा कि हम लोग जानते हैं। तो 125 का अगर हम क्यूब रूट लें तो 5 आ जाता है, जो यन होता है। अब क्या कहा है? जिसका केवल एक सतह रंगीन है। अब इसका केवल एक सतह रंगीन है, तो इसके लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था? n-2 का वर्ग गुणे 6 सतह बताया था। इसका सूत्र मैंने यही बताया था। तो यन आया है 5 में से 2 घटाएंगे, 2 का वर्ग गुणे 6 करेंगे,
3 आएगा, 3 त्रिक का 9, 6 नमा 54 पीस, 54 पीस, 54 पीस आएंगी जिसका केवल एक सतह रंगीन होगा। पहला क्वेश्चन का यही आंसर होता है, 54 पीस आएंगे हमारा। 54 पीस पहला आया हमारा, 54 पीस पहला हमारा आया इसका आंसर 54 पीस, जिसका केवल 2 सतह रंगीन है। तो इसके लिए सूत्र लगता है हमारा, इसके लिए हमारा सूत्र लगता है n-2 गुणे 12 भुजा, क्योंकि ऐसे पीसेस 2 तरफ से रंग कैरी करने वाले पीस हमेशा भुजाओं पर पाए जाते हैं। तो n कितना दिया है, n हमारा दिया था 5, जैसा कि हम लोग जाने थे n 5 हम लोग निकाले थे। तो n 5 घटाएंगे, 2 माइनस करेंगे, गुणे 12 करेंगे, 12 भुजा। तो 3 गुणे 12 36 पीस ऐसे आएंगे जो 2 तरफ से रंग कैरी करेंगे। इसका आंसर क्या आता है, 36 पीस आएंगे। आप लोग नोट करते रहिएगा। जिसका केवल 3 सतह रंगीन, तो ऐसे पीसेस हमने हमेशा आपको बार बार बताया, ऐसे पीस हमेशा कॉर्नर पे पाए जाते हैं जिसका केवल 3 सतह रंगीन होता है। तो और कॉर्नर वाले पीस कितने होते हैं, 8 पीस आएंगे, 8 पीस आएंगे कॉर्नर वाले 8 पीस आएंगे, कॉर्नर वाले 8 पीस आएंगे जिसका 3 सतह रंगीन होगा। अब रंगहीन घनों की संख्या क्या होता है, देखिए रंगहीन मैंने बताया सतहों मतलब ठोस घन के केंद्र में पाए जाते हैं, बीचों बीच में पाए जाते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या सूत्र बताया था, n-2 का होल क्यूब, ये होता है रंगहीन घनों के लिए संख्या, ये होता है। तो n की वैल्यू हमें 5 मालूम है, तो n के जगह 5 रखेंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर इसका क्यूब कर देंगे, तो 3 पे पावर 3 आ जाएगी और 27 पीस ऐसे आएंगे जो रंगहीन होंगे। अब आइए मैं क्यूब बना के आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ तक आ रहा है ना सर? ये हमारा 5 निकला है, तो ये 5 बाई 5 बाई 5 का घन है, तभी इसके 125 टुकड़े होंगे। और जैसा हमारा क्वेश्चन में बोला गया है, छोटे 125 टुकड़े निकाले जाते हैं। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जिसका केवल एक सतह रंगीन है। तो हमने बताया था ऐसे सतह, ऐसे पीसेस हमने बताया था ऐसे पीसेस हमारे सतहों के बीचों बीच में पाए जाते हैं, सतह पर पाए जाते हैं। तो जो एक तरफ से केवल रंग कैरी करता है, तो एक सतह पर कितने पीस, 9 पीस हैं, एक सतह पर 9 पीस हैं, तो 6 सतह पर 54 पीस आएंगे, जो 54 मैंने बताया है, 54 पीस आएंगे। एक सतह से 9 पीस, तो 6 9 54 पीस जो एक तरफ से रंग कैरी करेगा। अब जिसका केवल 2 सतह रंगीन, तो हमने फिर बताया था कि ऐसे पीसेस हमेशा भुजाओं पर पाए जाते हैं जो 2 तरफ से रंग कैरी करते हैं, और ऐसे पीस भुजाओं पर पाए जाते हैं। तो भुजा कितनी होती है, 12 तियाँ 36, तो 36 पीस आएंगी, 12 तियाँ 36, तो 36 पीस आएंगी जो 2 तरफ से रंग कैरी करेंगे। और कॉर्नर फिर मैं आपको बता देता हूँ, कॉर्नर हमेशा 8 ही पाए जाते हैं। देखिए फिर से ध्यान से देखिएगा,
ये देखिए हमारा एक क्यूब है, ये 8 कॉर्नर कैसे होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 ही पीस ऐसे बनेंगे जो 3 तरफ से रंग कैरी करेगा। वो आपको मैं इस फिगर में दिखाता हूँ। देखिए ये वाली पीस, ये कॉर्नर है हमारा, ये वाली पीस, ये वाली पीस, ये एक ही पीस है जो 3 तरफ से रंग कैरी करेगी, और वो पीस यहाँ भी होगी, और ये पीस यहाँ भी होगी, और ये तो है ही पीस, और यहाँ भी होगी, और यहाँ भी होगी, और यहाँ भी होगी, और पीछे भी होगी, और एक नीचे भी होगी। तो मैंने आपको देखिए यहाँ मैंने आपको 7 दिखाया, एक पीछे होगी। 8 पीस ऐसे बनेंगे जो हमेशा 3 तरफ से रंग कैरी करेगा। अब रंगहीन घनों की संख्या, देखिए मैंने बताया ऐसे पीसेस हमेशा केंद्र में पाए जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो ऊपर कलर हो जाएगा, यहाँ तक कलर हो गया, फिर ये भी कलर नीचे से हो जाएगा, और ये भी कलर हो जाएगा, ये भी कलर होगा, ये फिर इसमें 2 परत ऐसी बचेगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, 3 लेयर बचेगा जो केंद्र में पाया जाता है, वो कलरलेस होगा। तो 27 पीस ऐसी होंगी जो कलरलेस रहेंगी। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, 4 × 4 × 4 सेंटीमीटर आकार के एक छोटे घन को बाहर से प्रत्येक सतह पर पीले रंग से रंग दिया जाता है, तत्पश्चात उसमें 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। 1 सेंटीमीटर के, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, ये एक क्यूब है जो 4 बाई 4 का है, मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, 4 बाई 4 बाई 4 का है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ 4 पीस निकलेगी, तो 1 सेंटीमीटर का निकाला जाता है, तो ये 4 बाई 4 का है, तो ये 1 ही सेंटीमीटर की होगी ना, तभी तो 4 निकलेगा, तो ये 1 ही सेंटीमीटर का होगा, ये 1 ही सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा। तो यन हमारा निकलेगा कैसे, यन देखिए निकलेगा क्यूब और साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। तो बड़े क्यूब कितना है, 4 × 4 × 4 का है, और उसमें 1 1 का काटा जा रहा है, 1 × 1 × 1 का, तो कितने पीस आएंगे, 64 पीस आएगा, 64 टोटल पीस हमारा निकलेगा। और यन हमारा कितना है, यहाँ पे यन हमारा कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि एक भुजा से 4 ही पीस निकल रही हैं, एक भुजा से 4 ही पीस निकल रही हैं। तो आइए हम क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगा, तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, 64। कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, 64। तो 64 कुल छोटे घनों की संख्या होगी। अब देखिए 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, तो ऐसे पीसेस हमेशा कॉर्नर पे पाए जाते हैं, और कॉर्नर हमारे कितने होते हैं, 8, तो 8 पीसेस कॉर्नर पे पाए जाएंगे। 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, तो देखिए इसके लिए सूत्र क्या होता है, ऐसे पीसेस हमेशा भुजाओं पे पाए जाते हैं, इसके लिए सूत्र होता है n - 2 × 12 भुजा। तो 12 भुजा है, तो n में से 2 घटाएंगे तो n हमारा कितना है, 4, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो 12 का गुणा करेंगे 24 पीस। 24 पीस ऐसे निकलेंगे जो 2 तरफ से रंग पकड़ेगी, 24 पीस ऐसे निकलेंगे जो 2 तरफ से रंग पकड़ेगा। रंगहीन घनों की संख्या, तो हमने बताया था ऐसे पीसेस हमेशा केंद्र में पाए जाते हैं, तो केंद्र के लिए मतलब रंगहीन घनों की संख्या के लिए हमने सूत्र बताया था n - 2 का होल क्यूब। इस वाले फार्मूला से हम लोग निकालते हैं कि 4 है, n की वैल्यू 4 है, तो 2 घटाएंगे, 2 का क्यूब करेंगे, तो 8 पीस ऐसे निकलेंगी जो रंगहीन होंगी। अब देखिए ये चीज़ एटलीस्ट इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। तो देखिए हमने एटलीस्ट सबका यूज किया। देखिए हमने आपको बताया था कम से कम एक तरफ से, कम से कम 2 तरफ से, तो इसने बोला है कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, तो इसमें जो एक तरफ से रंगा हुआ होगा वो भी लेंगे, जो 2 तरफ से रंगा हुआ होगा वो भी लेंगे, जो 3 तरफ से रंगा हुआ होगा उसको भी लेंगे, लेकिन कलरलेस को, रंगहीन को नहीं लेंगे। तो जो एक तरफ से रंगा हुआ घनों की संख्या क्या होगी,
तो एक तरफ से रंगा हुए घनों की संख्या n-2 का होल प्लस 6 हो जाएगा। 6 मतलब सतह पे ही पाई जाएंगी ना, एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या सतह पर पाई जाती है, तो ऐसे निकाल लीजिए 4 के 2 का होल वर्ग गुणे 6, तो 2 का वर्ग गुणे 6, 24 पीस आएंगी जो एक तरफ से कम एक तरफ से रंगा हुआ, तो 24 पीस एक तरफ से रंगा जाएगा। फिर कम से कम एक तरफ से, तो 2 वाला भी लेंगे, तो 2 वाला कितना, दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है, ये भी 24 है, ये भी 24 है 2 तरफ से, और इसमें 3 तरफ से भी रंगा गया होगा, तो 3 तरफ वाला भी लेंगे, तो 3 तरफ से रंगा हुआ 8 है, तो 8 को भी लेंगे, तो टोटल कितने होंगी 56 पीस। 56 पीस ऐसी होंगी जो कम से कम एक तरफ से रंगा हुआ। फिर से समझिए, इस क्वेश्चन में बोला है कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में बोला है कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। तो हमने बताया ऐसे प्रश्न में हमेशा हम लेंगे कम से कम, बोला एक तरफ से, एटलीस्ट शब्द का यूज किया, तो कम से कम एक तरफ से, तो एक तरफ से रंगा हुआ घन भी लेंगे, 2 तरफ से रंगा हुआ भी घन लेंगे, और 3 तरफ से रंगा हुआ भी घन लेंगे। तो एक सतह से रंगा हुआ घन आया 24, एक सतह से रंगा हुआ घन आया 24, और 2 सतह से रंगा हुआ घन भी आया 24, और 3 सतह से कॉर्नर पे जो पीस पाई जाती हैं वो भी 8 है। तो टोटल 56 पीस ऐसी होंगी जो कम से कम एक तरफ से रंगा हुआ होगा। आई होप आप लोगों को ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।